चलिए, शुभम जी के पास है, आ जाएगी आ जाएगी। ठीक, लेट अस डिस्कस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने बताया ना वो बहुत सिंपल था। व्हाट डज एन, ठीक, पहला क्वेश्चन है व्हाट डज एन एंटरप्रेन्योर डू। एंटरप्रेन्योर क्या करता है? तो एंटरप्रेन्योर का काम है एक नए बिजनेस को डेवलप करना, एक नए बिजनेस को बनाना, मार्केट में लाना। either it will be successful or it will be not successful, that doesn't lies in our hand। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर यही करता है कि वो एक नए बिजनेस को क्रिएट करता है। ठीक, तो इसको आंसर आपको रिटन फॉर्म में डिजिटली आपके ग्रुप में जाएगा और वहां से आपको प्रिपेयर करना होगा। हम लोगों को यहां पे सिर्फ समझने का काम है। वी विल ओनली अंडरस्टैंड व्हाट द थिंग्स आर गिवन। ठीक, नेक्स्ट वन है जो आपका, वो आपका है कि वाई आर बिजनेस इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी के लिए यानी कि देश के लिए नॉर्मली देखा जाए तो बिजनेस इंपॉर्टेंट है क्यों? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस फॉर द इकोनॉमी? तो इकोनॉमी के थ्रू हम क्या करते हैं? ट्रेड करते हैं। ठीक है, ट्रेड होता है और ट्रेड इज व्हाट? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम करते हैं। यानी कि कुछ हमारे देश की वस्तुएं बाहर जाकर के बिकती हैं जबकि दूसरे देश की वस्तुएं हमारे देश में आकर के बिकती हैं। ठीक है, इससे हम लोग या तो सरप्लस में जाते हैं। सरप्लस का मतलब क्या है? एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है। एक्सपोर्ट ज्यादा है यानी कि चीजें हम लोग बाहर बेच ज्यादा रहे हैं जबकि बाहर से मंगा कम रहे हैं। तो उस कंडीशन में हम लोग का जो कंट्री और इकोनॉमी रहेगी वो प्रॉफिट में ही रहेगी। इट विल बी आइदर इन प्रॉफिट। कब प्रॉफिट ज्यादा होगा? जब एक्सपोर्ट ज्यादा होगा और इंपोर्ट, और उसका लॉस कब होगा? जब इंपोर्ट ज्यादा होगा। बिल्कुल, जब बाहर से चीजें मंगाई ज्यादा जाएंगी लेकिन बेची कम जाएंगी। भारत प्रेजेंट टाइम में अमेरिका को ज्यादातर चीजें बाहर बेचता है। ठीक है, तो उसके कंटेक्स्ट में हमारा इकोनॉमी जो है वो पावरफुल है, हो रहा है धीरे धीरे पावरफुल। लेकिन क्योंकि आर्म्स एंड आर्टिलरी के मामले में सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट करता है वो अमेरिका करता है, जिस वजह से उसका इकोनॉमी इस समय प्रेजेंट टाइम में हमसे लगभग 7 गुना ज्यादा मजबूत है। 7 गुना। ठीक है, चलिए ये तो सेकंड क्वेश्चन था। उसके बाद है डिफाइन द टर्म इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम क्या है? कैन एनीबॉडी फ्रॉम यू टेल मी द मीनिंग ऑफ इकोसिस्टम? ये आपका एक ठीक 30 मिनट्स का लेक्चर है। टाइमिंग चेक कर लीजिएगा, 30 मिनट्स का ये लेक्चर है। ठीक है, 30 मिनट्स में हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे और भी इस तरह से बीच बीच में टाइम निकाल करके आपके कंप्यूटर का जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है वो करेंगे और साथ में रिवीजन क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, बताएं इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ, जैसे जब हम इसको साइंस में पढ़ते हैं तो बताया जाता है कि जहां पे जानवर और एनिमल, ह्यूमंस, ये सारी चीजें एक साथ पाई जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। ठीक उसी तरह से बिजनेस भी है। बिजनेस में इकोसिस्टम का मतलब क्या है? आपके पास ट्रांसपोर्ट हो, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी हो, आपके पास लैंड हो, आपके पास लेबर हो, ये सारी चीजें जब एक ही जगह पे मिलेंगी तो उसको हम लोग एक प्रॉपर इकोसिस्टम मानते हैं। क्लियर है? ठीक है, हो सकता है एक बार में सारी चीजें समझ में ना आए लेकिन कोई बात नहीं है, ध्यान में रखना है। इसके बाद आपका क्या है? डिस्क्राइब एनी 3 मेथड्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन। पानी को बचाने का 3 तरीका। सिंपल है, एग्जाम में अगर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं तो देयर इज नो डिफिकल्टी इन टेलिंग। पानी को बचाने के 3 तरीके। सबसे पहला क्या करेंगे? रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का नाम आपने सुना होगा। इसमें करते क्या है? वेरी गुड, रेन वाटर हार्वेस्ट करते हैं। हार्वेस्ट का मतलब ही होता है बचा करके रखना। दूसरा क्या कर सकते हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग के साथ और क्या कर सकते हैं? डैम्स बना सकते हैं। डैम से क्या है? डैम मल्टीपर्पस होता है, उससे बिजली भी पैदा होती है और साथ में पानी को कंजर्व करके रखा जाता है उस समय के लिए जब सूखा पड़ेगा तो फिर उसी पानी का इस्तेमाल किसमें कर लेंगे?
ठीक है, प्रैक्टिकल जिनका हो गया है क्लास टू दोज हु हैव कंप्लीटेड दे विल गो एंड न्यू स्टूडेंट्स विल कम। जिनका हो गया वो क्लास में जाएंगे। ठीक है, आप दोनों का हो गया है, जिसका हो गया वो क्लास में जाएगा और 2 नए बच्चों को भेजना है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के साथ साथ हम लोग क्या बोल सकते हैं, डैम्स। डैम्स जिसको हम लोग मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट भी कहते हैं, मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट भी कहते हैं। कोई एक तरीका और आप बता सकते हैं? चलिए, one more method that you can tell for rain for conservation of water. हो गया? हो गया क्या? नए स्टूडेंट्स को भेजो। सेंड 5 more स्टूडेंट्स। 5 बच्चे आएंगे। ठीक है, डिस्क्राइब एनी 3 मेथड्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन में। और हाँ, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है कि वाटर जो हमारे पास प्रेजेंट है उसको हम जुडिशियली यूज करें। जुडिशियली मतलब कि उसका वेस्ट ना करें। वेस्ट अगर हम वाटर सेव कर रहे हैं तो उसको भी वाटर कंजर्वेशन ही कहा जाएगा। बेसिकली वाटर कंजर्वेशन जब पढ़ाया जाता है तो ये एसएसटी का पार्ट है, सुन करके तो ये लग रहा है एसएसटी में, लेकिन कंप्यूटर में भी इसको दिया रखा है क्योंकि कंप्यूटर को ये सीधे कनेक्ट कर रहा है किससे, बिजनेस से। ठीक है, और कहीं ना कहीं आजकल तो बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो पानी के ऊपर ही चल रहे हैं, जैसे बिस्लरी का बॉटल मिलता है, कोफीना का बॉटल मिलता है, ये सारी चीजें बिजनेस का ही पार्ट है। तो वाटर कंजर्वेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है व्हाट इज द चार्ट। चार्ट, जब भी कोई डेटा क्रिएट करते हैं तो डेटा क्रिएट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए उसको एक चार्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, सपोज एक सिंपल चार्ट हम बनाते हैं। यहां लिखते हैं हाउस सिस्टम ऑफ क्लास 9। ठीक है, सिंपल है, क्लास 9। सबसे पहले इधर कैटेगरी बनाएंगे बॉयज का, ठीक है, और इधर बना देते हैं गर्ल्स का। ठीक, उसके बाद सबसे आते हैं ब्लू हाउस पे, उसके बाद आते हैं ग्रीन हाउस पे, देन रेड एंड देन येलो। ठीक है, अब बॉयज में आते हैं। बॉयज में ब्लू हाउस में कुछ 1-2 बच्चे होंगे। ठीक, उसी तरह से गर्ल्स में 1-2 होंगे। तो इस तरीके से सब में अगर 2-2 बच्चे भी हैं, 2-2 3-3, तो ये आपका क्या बन गया, एक हाउस सिस्टम का चार्ट बन गया। इस तरीके से एमएस एक्सेल के अंदर वी कैन मेक हंड्रेड्स ऑफ चार्ट अलग अलग बना सकते हैं। ठीक है, इन सम आफ्टर सम डेज, आफ्टर सम टाइम आप एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड, ये 2 चीज जो है वो सबसे अपना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कंप्यूटर के अंदर, क्योंकि ज्यादातर जितने भी ऑफिशियल वर्क होंगे फ्यूचर में अगर कंप्यूटर के हेल्प से हो रहे हैं तो एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड का यूज बहुत ज्यादा होता है ना। और ये दोनों चीजें हर कंप्यूटर में होंगी। आप जरा खोल के देखिए एमएस ऑफिस, सर्च करके देखिए एमएस ऑफिस है, खुल रहा है, एमएस ऑफिस खोली। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिजनेस के सक्सेस और फेलियर के लिए कौन जिम्मेदार है? Who is responsible for the success and failure of business? The owner of the business is only responsible for the success and failure of the business. सिंपल आंसर है, जो बिजनेस का ओनर है, जो उसका स्टेक होल्डर है, वो क्या है, बिजनेस के सक्सेस और फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चाहे भले वो सक्सेस और फेलियर उसको किसी दूसरे के द्वारा ही क्यों ना दिया जा रहा हो, है ना। हो सकता है कि उसके कंपनी में 10 दिन लाइट ही ना रहे जिसकी वजह से काम ना हो सके, लेकिन एट लास्ट जो कंपनी का मालिक है उसी को उसका जिम्मेदार ठहराया जाता है। कैप्टन, अगर टीम जीतती है तो कैप्टन जिम्मेदार, टीम हारती है तो भी कैप्टन जिम्मेदार, क्योंकि ट्रॉफी उसी के हाथ में दी जाती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी का होता है, मीडिया सवाल उसी से पूछती है और लास्ट में हटाया भी उसी को जाता है।
लेकिन जीतने पे रिस्पेक्ट भी उसी को दिया जाता है। तो कैप्टन ऑफ द बिजनेस इज द ओनर ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का कैप्टन कौन है? ओनर। ठीक उसी तरीके से अगर एक शिप पे आप जाते हैं तो शिप पे भी एक कैप्टन होता है। तो शिप का डूबना, शिप का चलना, शिप का खराब होना या शिप का लेट पहुंचना, ये सब कुछ उसी कैप्टन के हाथ में। चलिए, ओपन योर शूज आउटसाइड, शूज खोल लीजिए, अंदर आइए फटाफट। चलिए, इन बच्चों को जगह दे दीजिए, जाइए उधर स्पेस है, बैठ करके और प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, इसके बाद है हु इज रिस्पॉन्सिबल, और लास्ट में है डिफाइन ग्रीन हाउस गैस। कौन बता सकता है ग्रीन हाउस गैस? इज अ वेरी सिंपल एंड कॉमन क्वेश्चन, वी हैव स्टडीड इन एसएसटी आल्सो। एसएसटी क्लास 8th में भी था, ये 7th में भी था। तो ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में सबसे पहले कुछ पढ़ लेते हैं। ग्रीन हाउस गैस, सबसे पहले तो ग्रीन हाउस है क्या? ग्रीन हाउस एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें अर्थ से हार्मफुल केमिकल्स और हार्मफुल गैसेस ऊपर जाकर के एटमॉस्फेयर के गैसेस से कंबाइन हो जाते हैं और कंबाइन होकर के अर्थ को पॉल्यूट करते हैं। और ग्रीन हाउस का इफेक्ट क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्रीन हाउस की वजह से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होता है। और अगर कोई पूछे कि ग्रीन हाउस के लिए विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, तो कहेंगे CFC। क्या कहेंगे? CFC आप सुने हैं? CFC कौन सा गैस है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, इसके साथ SO2 और NO2 और CO, ये तीन बहुत डेंजरस गैसेस हैं जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करते हैं। और ये सब पैदा होते हैं अनबर्न्ड पार्टिकल से। जैसे आपने लकड़ी जलाई, लकड़ी तो आपने जला दी और कुछ समय के बाद हम लोग क्या करते हैं, अगर उसको बुझाना होता है तो उस पर पानी डाल देते हैं, और पानी डालने के बाद बहुत लंबे समय तक उससे गैस प्रोड्यूस होता रहता है, निकलता रहता है, मतलब धुएं के रूप में, स्मोक के रूप में वो निकलता रहता है। ठीक है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, बहुत खतरनाक है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर वो पूरी तरह से जल जाता तब जो गैस प्रोड्यूस होता वो कौन सा गैस होता? कार्बन डाइऑक्साइड। जब कभी कोई चीज कंप्लीटली जलेगा तो कौन सा गैस प्रोड्यूस होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर कोई चीज, जैसे टायर है, गाड़ी वाला टायर है, उसको लोग जला देते हैं, बहुत लंबे समय तक वो जलता रहता है, उसको कितना भी बुझाते हैं बहुत लंबे समय तक उसमें से स्मोक निकलता रहता है ना। वो SO2 और NO2 जैसे खतरनाक गैसेस प्रोड्यूस करता है, क्योंकि उसको बनाने के लिए सल्फर और नाइट्रोजन जैसे केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया है। क्लियर है? तो अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट आपसे पूछता है ना, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में आप पूरा डिटेल एक पेज बना करके लिख सकते हैं। ग्रीन हाउस पे तो ऐसे आता है एग्जाम्स में। तो ग्रीन हाउस एक ऐसी एक्टिविटी है, घुमा फिरा के उससे हम लोग एयर पॉल्यूशन करते हैं भारी मात्रा में। कहाँ? स्पेस में। और जिसकी वजह से ओजोन का जो लेयर है ना वो पतला होता जा रहा है। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक लेंगे। अभी 10 मिनट से ऊपर होगा।
जया जी, जया जी, सर क्या हुआ? ठीक है, एक प्रॉब्लम है इसमें। प्रॉब्लम नहीं है, चाहे तो रहने दें, लेकिन उसको सही करेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, देखिए जैसे स्टडी लीव का पैटर्न ये है ना यहाँ पे, तो सेम पैटर्न यहाँ भी होना चाहिए। अगर ये पैटर्न है, वो क्या कहते हैं ना, पतला है ये मोटा है, इस चक्कर में ये बात हुआ। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अगर समय बचाना है ना तो फाइनल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो बता देते हैं। ठीक है, SST इंग्लिश टू इंग्लिश स्टडी लीव है। ठीक है, फिर क्लास 3 में संस्कृत है नहीं, ठीक है, 5th के ऊपर आता है। क्लास 3 में MSc है। ठीक, एक मिनट। इंग्लिश रिटन बोलिए निकालने के लिए फटाफट। एक मिनट, एक सेकंड। अपना कॉपी करेक्शन का स्टैंप लगाए। सुषमा मैम गेम करा रही, वो यहाँ बैठ के निकाल दे। ये कलर्ड पे आएगा ना? हाँ। क्या हुआ? नहीं, पुराना वाला ये सर। ठीक है, ठीक है, तुरंत निकलवा करके जैसे निकलता जा रहा है ना, जैसे निकलता जा रहा है, कुछ पार्टी है जिनका हो चुका है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, 8 क्वेश्चंस लगभग जो डिस्कस करने थे। इसके अलावा अभी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जो है वो चलेगा, 2-3 और लेक्चर्स चलेंगे, लेकिन ये 8 क्वेश्चन बहुत कायदे से आप एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिए। सबसे पहली चीज ये है, इसका आंसर आपको रिटन फॉर्म में, आपको डिजिटली आपके ग्रुप में डाल दिया जाएगा, वहां से आप इसको प्रिपेयर करके कॉपी पे जरूर लिखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद हाउ मच टाइम इज देयर, कितना टाइम हुआ? 20 ठीक, ठीक है, कुछ MCQs पूछ रहा हूँ, आंसर देना है आप लोगों को, ऑप्शन भी दूंगा। ठीक है, पहला सवाल है कि व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर एन इंडिविजुअल हु स्टार्ट्स अ बिजनेस एंड एज्यूम्स द रिस्क ऑफ इट्स सोर्स। उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो किसी बिजनेस को स्टार्ट करता है? ठीक, ऑप्शंस है एम्प्लॉय, एंटरप्रेन्योर, मैनेजर या इन्वेस्टर। एंटरप्रेन्योर 100% सही है। तुमको इन्वेस्टर कैसे दिख रहा है? वो तो पैसा लगाता है सिर्फ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्विस बेस्ड बिजनेस। इसमें से कौन से बिजनेस में सर्विस किया जाता है? सर्विस याद रखिए, ऑप्शंस हैं क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग, ऑनलाइन रिटेल शॉप, ट्रेवल एजेंसी या इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूटर। एक बार फिर से बोल दें, क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग, ऑनलाइन रिटेल शॉप, ट्रेवल एजेंसी या इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूटर्स। ये सर्विस बेस्ड बिजनेस है जिसमें आपको कोई प्रोडक्ट नहीं बेचा जाएगा, सर्विस दी जाएगी, सुविधा दी जाएगी। तो सुविधा इसमें 2 चीजों में एक ही चीज में नजर आ रही है। ट्रेवल एजेंसी में वो बेचा नहीं जाता है, वहां पे आपको ले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिन्यूएबल रिसोर्स। ये तो SST से उठा करके सवाल पूछा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिन्यूएबल रिसोर्स, कोल, डीजल, सॉयल या पेट्रोल। रिन्यूएबल इसमें से कौन सा है? कोल, डीजल, सॉयल या पेट्रोल? कोल, डीजल, सॉयल और पेट्रोल। देखिए, पहली बात तो कोल तो हो नहीं सकता, एक बार जला दिए तो मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। दूसरी तरफ डीजल हो नहीं सकता क्योंकि इट इज अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, और जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोल हो नहीं सकता। तो बच गया क्या? सॉयल। सॉयल इसलिए है क्योंकि सॉयल का फॉर्म चेंज हो जाता है। सॉयल जो है इरोजन होता है, लेकिन बह करके दूसरी जगह चला जाता है। वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, वो अर्थ पे ही रहता है, उसी क्वांटिटी में रहता है। ठीक है, और वो खुद ब खुद माउंटेन्स के ब्रेक होने से बनता भी रहता है। नेक्स्ट, व्हाट डज एनर्जी कंजर्वेशन मीन्स। एनर्जी कंजर्वेशन को क्या कह सकते हैं? रिड्यूसिंग एनर्जी कंजम्पशन, जनरेटिंग मोर एनर्जी, इंक्रीजिंग एनर्जी प्रोडक्शन या एक्सप्लोरिंग योर एनर्जी सोर्स।
देखिए एनर्जी कंजर्वेशन है, एनर्जी कंजर्वेशन का सीधा मतलब है कि आपने अगर एनर्जी को बचा ली तो एनर्जी को बना लिया। समझ में आ रहा है? अगर आपने पेट्रोल बचाया तो समझ लीजिए आपने पेट्रोल बनाया। तो इसीलिए याद रखिएगा रिड्यूसिंग एनर्जी कंजम्पशन याद रखिएगा। हाउ मेनी एक्सेस डज अ कॉलम चार्ट, एंड ये छोड़ देते हैं, फॉर विच। फिर इसके बाद है व्हाट हैपेंड व्हेन यू प्रेस द डिलीट की व्हाइल सेलेक्टिंग द सेल। अब डिलीट की दबाने से क्या होगा बता सकते हैं? द एंटायर टेबल इज डिलीटेड, द कंटेंट ऑफ द सेल इज डिलीटेड। किसी एक सेल में अगर डिलीट बटन दबाया जाए तो क्या पूरा टेबल मिट जाएगा? केवल उस सेल के कंटेंट मिट जाएंगे, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ठीक। हाउ मच टाइम इज लेफ्ट? 9 minutes आर स्टिल लेफ्ट। कितना हो रहा है? 21 हो रहा है। 9 मिनट्स अभी बचे, 9 मिनट्स बचे हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में बोल रहा हूं, फटाफट लिखिए, ये फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में 2-2 मिनट का काम है, लिखते जाइए। अ टेबल इज अ डैश ऑफ अ सेल, अ टेबल इज अ डैश ऑफ अ सेल। A table is a dash of a cell. One can easily format, लिखिए, a table is a dash of a cell. लिख लिए। Question 2, one can easily format, one can easily format one can easily format using dash toolbar. Class 2 तुम लोग का हो गया? जिसका जिसका हो गया दे विल गो टू देयर क्लासेस। जिनका हो गया वो क्लास में जाएंगे और नए बच्चे आएंगे फटाफट करके। जिनका नहीं हुआ उनको मौका दीजिए। आप दोनों का हो गया? इनका हो गया? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बॉय? तुम्हारा हो गया प्रैक्टिकल? तुम्हारा हो गया? चलो क्लास में जाओ और नेक्स्ट बच्चे को भेजो। इनका हुआ? तुम्हारा हो गया है? वेरी गुड, जाइए नेक्स्ट 2 बच्चों को भेजिए। आप लोगों का भी हो गया? 6 बच्चों को भेजना है, 6 टोटल 6। ठीक है, लेट अस डू द नेक्स्ट थिंग। वन कैन इजिली फॉर्मेट अ टेबल यूजिंग डैश टूल बार। नोट किया आपने? क्या लिखा? पढ़िए। डैश टूल बार। अगला क्वेश्चन लिखिए, द कॉलम इमीडिएटली next to the column Z is dash. The column immediately yes sir immediately next to the column Z, next to the column Z is dash. yes sir ठीक है। The chart icon is present on the dash toolbar. अब इसका आंसर मैं फिल करा देता हूं। The chart icon is present on the dash toolbar. Done? Next, the dash chart is a subtype. The dash chart is a subtype yes sir The dash chart is a subtype of pie chart. हो गया Display data, वहीं से उसी में आइए। Display data as section of a circle. Question 6. An dash is a community of living and non-living components. And dash is a community of living and non-living components which are independent on each other. And dash is a community of
of living and non-living components which are independent on each other. Independent on each other. Question number 7. Gas that trap the heat. Gas that trap the heat. Gas that trap the heat in the atmosphere. कितना टाइम हो गया? जल्दी जल्दी लिखिए. Dash that trap the heat in the atmosphere are called dash. Are called dash. Next, तीन और है, फटाफट लिखिए. तीन और है, फटाफट लिखिए. A dash business yes sir sell tangible goods that can be physically owned. That can be physically owned. That can be physically owned. हो गया? That can be physically owned. अब दो और बचा, फटाफट लिख देते हैं. Next, a dash is a organized effort open your shoes there and come. Dash is an organized effort that produce goods or services. That produce goods or services. हो गया आपका? जाइए. To meet the need of society. To meet the need of society. To meet the need of, come properly. Take your places. जाइए बैठिए. तीन जगह है, तीनों में से एडजस्ट हो जाइए. दो दो लोग एक एक जगह पे शिफ्ट हो जाइए. दो लोग एक एक जगह शिफ्ट हो जाइए. मैं 6 को बुलाया, 7 क्यों आया? चलो इसको भी थोड़ी देर वेट कर लो इधर किनारे बैठ के. ठीक. A dash is organized effort to produce goods or services to meet the needs of society. हो गया? ये आपका है लास्ट क्वेश्चन. इसके बाद आप जा सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. Clearing of the forest. Clearing of the forest. Clearing of the forest to obtain timber. Clearing of the forest to obtain timber. Clearing of the forest to obtain timber and produce space for either agriculture zone or urban development. Urban development is called dash. ठीक है. इसके आंसर्स भी आपको ऑनलाइन में भेज दूंगा. इसको प्रिपेयर करना है और अभी 2-3 लेक्चर चलेगा बीच बीच में. ठीक है. नाउ यू पीपल कैन गो फॉर द प्रिपरेशन. पॉज कर दीजिए या चलो इसको ऑफ कर दीजिए.